अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। कुशेश्वर स्थान पकाही झाझरा पंचायत के मोरकाही गांव में आग के कहर से आधा दर्जन घर जलकर राख। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, अभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी प्रखंड के पकाही झाझरा पंचायत के मोरकाही गांव भीषण आग लगने का जानकारी मिला है। जानकारी के उपरांत फायर ब्रिगेड से संबंधित अधिकारी दिलीप कुमार सिंह एवं रघुवीर कुमार सहित उनके टीम से संपर्क स्थापित किए। तत्क्षण फायर गाड़ी को भेजा गया। स्थानीय लोगों पंप सेट के मदद से आग पर काबू किया और फायर ब्रिगेड का गाड़ी से भी नियंत्रण किया गया। आगलगी में विकास यादव, लखी यादव, मुकुल यादव, प्रदीप यादव सहित आधा दर्जन लोगों का घर जलकर राख हो गया है। अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान से अनुरोध करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार को अभिलंब खाने पीने और रहने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए एवं पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा अधिकृत लाभ प्रदान करने का कृपा करें। वह स्थानीय एवं छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा, लगातार क्षेत्र में आगे की घटना बढ़ रही है, जिस आलोक में हम सभी टीम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि समय पर खाना बनाएं और कहीं भी अलाव नहीं जलाएं। उसके बावजूद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, जिस कारण घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुनः हम स्थानीय कुशेश्वर स्थान विधानसभा वासियों से अनुरोध करना चाहते हैं, सतर्क रहे, सजग रहे, सक्रिय रहे, आग पर नियंत्रण रखें। वही आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ता जा रहा है, आग लगने की घटना भी बढ़ रहा है। इस आलोक में दरभंगा जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि सभी पंचायत में एक एक छोटा आग बुझाने वाले गाड़ी उपलब्ध करवाने का कृपा प्रदान करें एवं प्रखंड लेवल पर बड़े फायर ब्रिगेड गाड़ी को सुनिश्चित किया जाए। नमस्कार, अभी हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकाही झजरा पंचायत के मोरकाही गांव से एक बेहद दुखद खबर की जानकारी मिला है। आग लगने की जानकारी प्राप्त हुआ है और भयावह आग की सूचना मिला था। उस आलोक में संबंधित फायर ब्रिगेडर से संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित किए हैं और तुरंत घटना स्थल पर तुरंत फायर की गाड़ी आया है। आग पर स्थानीय लोगों के द्वारा पंप सेट सहित
की व्यवस्था करके और फायर के गाड़ी भी लास्ट समय में आया है। सभी मिल करके आग पर नियंत्रण पाने की अथक प्रयास और कोशिश किया है और अभी आग पे काबू पा लिया गया है। घटना की जानकारी जो अभी तक में पाया गया है उसमें लगभग में आधा दर्जन से अधिक घर जलने की सूचना प्राप्त हुआ है। विकास यादव, लखी यादव, प्रदीप यादव, मुकुल यादव सहित लोगों के घर जलने की सूचना प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार एक बकरी का भी जलने की सूचना प्राप्त हुआ है। इस आलोक में हम अभी पटना में है, लेकिन हमको घटना की जानकारी के आलोक में लगातार हम बने हुए हैं, स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, संबंधित अधिकारी की भी सूचना दे दिए हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग आग पर नियंत्रण रखें, हर हमेशा सतर्क और सजग रहें, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है, घटना घटती जा रही है। तो आग पर नियंत्रण के लिए सावधानी बरतें। सभी से मेरा यही अनुरोध है, अपील है। साथ ही अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान पश्चिमी से अनुरोध है, पीड़ित परिवार की घटना की जानकारी के आलोक में अविलंब तत्काल उनको खाने पीने और रहने की एक उत्तम व्यवस्था किया जाए और जो प्रशासनिक लाभ है उसको अविलंब मुहैया कराया जाए। धन्यवाद। जेडीयू विधायक अमन भूषण हजारी के संरक्षण में पल रहे गुंडे। विधायक प्रतिनिधि पिंटू कुमार का खूनी खेल। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कुस्थान विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमन भूषण हजारी का अनुमंडल विधायक प्रतिनिधि पिंटू कुमार और लोजपा नेता सरपंच पति केदार राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों को फरसा लहराते हुए देखा जा रहा है। जानकारी मिल रहा है पिंटू कुमार और केदार राय उन्होंने अपने ही भतीजे की जानलेवा हत्या के नियत से फरसा से वार कर दिया, जिससे राजेश कुमार को घायल होने का सूचना मिला है, जो काफी निंदनीय है। घटना से गांव क्षेत्र में काफी आक्रोश है। परिजनों ने की न्यायिकी का मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं त्रिभुवन कुमार ने कहा, जो नेता समाज में सामाजिक चोला पहनकर राजनीतिक संरक्षण के यार में हत्या के नियत से कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में विधि व्यवस्था को अनियंत्रित करने का काम करता हो, वैसे लोगों के ऊपर अविलंब प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, क्या बिहार में फिर लौट रहा है जंगल राज। जेडीयू विधायक अमन भूषण हजारी के प्रतिनिधि द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी और 2 निर्दोष लोगों पर फरसे से हमला किए जाने की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार विधायक प्रतिनिधि और उनके सहयोगियों ने बिना किसी वजह के 2 लोगों को बेरहमी से काट डाला। हमलावरों का आपराधिक इतिहास पहले से ही जग जाहिर है, बावजूद इसके इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। स्थानीय लोगों और एनएसयूआई छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा, इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है। अपराधियों को अगर जल्द से जल्द सजा नहीं मिली तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर विधायक अमन भूषण हजारी कब तक ऐसे अपराधियों का बचाव करते रहेंगे। समाजसेवी सुशील कुमार ने कहा, दरभंगा पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के आवेदन के आलोक में अपराधी पर कार्रवाई करे एवं पीड़ित परिवार को जीवन को सुरक्षित हेतु सुरक्षित मुहैया कराया जाए। वहीं पीड़ितों के परिजनों राजेश राय ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और न्याय दिया जाए। हमारे साथ घटना हुआ, जो हमारा चाचा लोग जो है, एक विधायक प्रतिनिधि है पिंटू कुमार और सरपंच पति मेथो देवी का जो पति है केदार राय, वो हम लोग को होली के दिन आके अचानक हम लोग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और हथियार से हम लोग को कपार भी काट दिया फौरसा से, और बोला जो कोर्ट में तुम न्यायालय में जो मामला किया है, केस दायर किया है, उसको तुम वापस ले लो और फैसला करो आके यहाँ पंचायत में। तो हम लोग बोले जो भी मामला है वो कोर्ट में आके आप बयान दीजिए, वहाँ से आपका निर्णय सारा चीज़ हो जाएगा, हम केस वापस नहीं लेंगे। यही सब था और उसके साथ साथ सब हम लोग को जान मारने के लिए और बोला जो तो अभी तो हथियार चलाए हैं, कुछ दिन के बाद तुम लोग को जान से मरवा देंगे, कहीं भी मरवा के फेंकवा देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम प्रशासन से और सरकार से भी यही कहना चाहते हैं जो हम लोग को जान माल का सुरक्षा दे और सुरक्षा करे। और क्या बताएंगे हम, यही सब है। और क्या नाम है? हमारा नाम राजेश कुमार है, मेरा पिताजी का नाम राम उद्गार राय हुआ, मेरा घर ढीकलना हुआ। ठीक हो।
मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मेरा ग्राम डी कल्ला हुआ, पोस्ट औराही, थाना कुशेश्वर स्थान हुआ। मेरा चाचा ये संजय राय उर्फ बबलू राय और विधायक प्रतिनिधि पिंटू कुमार, ये सब पहले से प्लानिंग में था। इनका पिता का नाम रामअवतार राय है। वो सब सारे मिल के संजय राय ने आके मेरे ऊपर फरसा से वार किया। ये मेरे ऊपर फरसा से वार करके मेरे को पूरा जख्मी कर दिया। वो दिख रहे हैं कि हम लहू लहान हैं हम पहले से, और मेरे को जान मारने से नियत से वार किया। केदार राय जो कि जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष लोजपा का हाल ही में बने हैं। ये लोग अपना दबंगगिरी दिखाते रहते हैं, नेता का पावर दिखाते हैं, बोलते हैं हम ये हैं वो हैं, हमारा विधायक है, हम ये हैं, हम सरपंच हैं। ये पावर अपना यूज करते हैं, हम लोग को हमेशा धमकी देते रहता है। इनके ऊपर पूर्व से हम लोग केस भी कर रखे हैं। वो केस बोलता है उठा लो, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे। यही सब बात है, क्या बताएं, हम बोलने के हालत में भी नहीं है। मेरा सर में बहुत ज़्यादा चोट है जो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं सही से। कल ये 14 तारीख को हम लोग को ये मारा है। सभी आदमी फरसा से लेस था, हथियार से सारे आदमी मिल के हमको हमला किया है। अचानक हमला किया, सब प्लानिंग बना के पहले से ही। सब दारू पी के धुत था। अभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा में एक बेहद दुखद घटना जो घटी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार में कुशेश्वर स्थान विधानसभा से विधायक अमन भूषण हजारी जी के अनुमंडल विधायक प्रतिनिधि और उनके परिवार के द्वारा राजेश कुमार और राजीव कुमार के ऊपर जिस तरह से फोर्सा से जानलेवा हमला करके हत्या करने का नियत से घटना का अंजाम दिया है, और उस पर पुलिस प्रशासन आवेदन के आलोक में क्या कार्रवाई किया है जिसका अभी तक कोई विवरणी नहीं है। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार के तरफ से राजेश राय के द्वारा प्राप्त हुआ है। उस आलोक में जिस तरह से फोटो, वीडियो और खून से लदा शरीर का जो तस्वीर मिला है, यह बेहद दुखद और निंदनीय है। स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाते हैं जो गुंडाबाजी और लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। जानकारी तो यह भी मिल रहा है उसके ऊपर पूर्व से भी कई संगीन आरोप लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बना रखे हैं और गुंडा मवाली को संरक्षण दे रहे हैं। अनवरत ऐसे घटना की जानकारी कुशेश्वर स्थान से प्राप्त होते आ रहा है जो बेहद दुखद है। मैं स्थानीय दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, पीड़ित परिवार के आवेदन के आलोक में प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अविलंब दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दे एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में इस तरह का गुंडागर्दी, इस तरह का मनमानी और इस तरह का आतंक सुशासन की सरकार में कतई बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपराधी और अपराध करने वाले को संरक्षण देना छोड़ दें। तभी हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में विधि व्यवस्था नियंत्रण रहेगा। मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल से भी अनुरोध करना चाहता हूं और थाना अध्यक्ष कुशेश्वर स्थान से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अविलंब दोषी के ऊपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और यह दिखाएं कि प्रशासन किस तरह से चुस्त दुरुस्त है। सुशासन की सरकार में सुशासन बाबू के ही पार्टी के विधायक और उनके ही प्रतिनिधि अगर इस तरह से घटना को अंजाम दे तो अन्य लोग किस तरह से करेंगे, यह एक मतलब गलत संदेश जा रहा है। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान विधानसभा। पीके ने लालू यादव पर कसा तंज, कहा बच्चों की चिंता करना कोई लालू जी से सीखे, उनका लड़का 9वीं पास भी नहीं किया फिर भी उसे राजा बनाना चाहते हैं। पटना,
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू जी का उदाहरण देते हुए जनता से कहा कि उन्हें लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने लालू जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं भी पास नहीं किया है, फिर भी उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका बेटा बिहार का राजा बन जाए। उन्होंने कहा कि मैं लालू जी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, उनकी तारीफ कर रहा हूं। लालू जी इतने अच्छे पिता हैं कि उनका बेटा 9वीं भी पास नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ बिहार के आम लोग हैं जिनके बच्चों ने BA कर लिया है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम लोगों को इसकी चिंता नहीं है। अभी भी बिहार के लोग जाति और धर्म में उलझे हुए हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। आपको लेकिन अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। लोगों को लालू जी की चिंता है, किसी को मोदी का चिंता है, किसी को अपने जात का चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देख लीजिए। आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, IABA कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में आज दिनांक 18 मार्च 2025 को आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा किया गया। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के द्वारा परेड में शामिल अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मिथिला शोध संस्थान कबड़ाघाट दरभंगा के विभागीय रसोई घर को अवैध रूप से तोड़कर मालवा एवं अन्य सामान का उपयोग निजी रूप के करने के संबंध में आज राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा महानगर के महासचिव पिंटू राम ने आवेदन दिया। उसने बताया है कि करीब 6 माह पूर्व हरिशंकर कुमार कार्यालय परिसर दरभंगा एवं अन्य किसी संस्थान के सहकर्मी नैतिक कामती प्रधान लिपि के मेल से मिथिला शोध संस्थान कबड़ाघाट की विभागीय रसोई घर को तोड़कर उसके ईंट, करकट, खिड़की, दरवाजा आदि अन्य कीमती सामानों को नीलामी करने के बदले अपने क्वार्टर के बगल में इन सामग्री का उपयोग का अवैध निर्माण गाड़ी लगाने के लिए कर लिया गया। इन कार्यों को करने से पूर्व उसने किसी भी व्यक्ति संस्थान से ना तो आदेश प्राप्त किया है, नहीं किसी प्रकार की सहमति लिया। सरकारी सामानों का निजी उपयोग, सरकारी संस्थाओं की सामानों की चोरी इत्यादि किया गया है। इसी को लेकर आज पिंटू राम के द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, माननीय मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग बिहार पटना को इसकी सूचना आवेदन के माध्यम से दी गई है।
आगे देखिए आवेदक ने क्या कहा। वही द्वितीय पक्ष जिस पर आरोप लगाया गया है उनसे जो हमारे टीम जानकारी लेना चाहिए वह कार्यालय में अनुपस्थित थे। संस्थान महेश नगर कबरा घाट दरभंगा में स्थित है। यहाँ का मतलब कुछ कर्मचारियों का इतना मनमाना बढ़ गया है कि वो सारे नियम कानून को मतलब होता ना कि सारे नियम कानून को कोठी काना पर रख के और अपने मनमाने ढंग से काम करता है। यहाँ वर्षों से स्थित रसोई घर था जो पांडुलिपि भवन के पास अवस्थित थे। उस रसोई घर को तोड़ के न किसी से कोई परमिशन लिया न कहीं कोई लिखित दिया, उसको तोड़ के और यहाँ एक बड़ा बाबू हैं, उनका नाम नैतिक कामती हैं, उनके मेल से ये हरिशंकर कुमार और नैतिक कामती दोनों सारा मलबा को ईंट मलबा खिड़की केवाड़ी सब उठा के ले गया। और हरिशंकर कुमार जो है वो अपना निजी आवास के पास जहाँ उसको क्वार्टर मिला हुआ है वह बिना किसी परमिशन से, इतना उनका मनमानी बढ़ गया है, बिना किसी परमिशन से वो अवैध निर्माण करवा लिया। कहाँ पर निर्माण? इसी कैंपस में निर्माण? इसी कैंपस में बिना परमिशन का सारा सामान यूज कर रहे हैं। हाँ, आप डायरेक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हम मीडिया भाई से अनुरोध करते कि आप डायरेक्टर साहब से इस मामला पर बात कीजिए। इसकी जानकारी आपने डायरेक्टर साहब को दिया था? इसकी जानकारी जो है सो मैं लिखित में अभी जिलाधिकारी के यहाँ दिया हूँ। अच्छा। और अभी डायरेक्टर साहब को दिया हूँ। अच्छा। और सीएम हाउस में दिया हूँ और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग सचिवालय दरभंगा पटना वहाँ अभी भेजूंगा। अभी शाम को रजिस्ट्री करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू राम हुआ। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं। अभी जो है सो हम यहाँ आरजेडी के पैड पे दिए हैं। हम आरजेडी के नेता हैं, महानगर के हम महासचिव हैं। वानेश्वरी भगवती स्थान में चोरी मामले को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। 20 मार्च से आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया। एमएसयू आज मनीगाछी प्रखंड के भंगारसम मकरंदा में स्थित वानेश्वरी भगवती स्थान में हुई चोरी के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता आदित्य मंडल के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमएसयू के सेनानी और स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। बैठक में प्रशासन की निष्क्रियता और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। थाना घेराव में प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अब तक इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रमेश बाबा ने कहा, हम सनातनी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। प्रशासन ने हमें हल्के में लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि अपनी आस्था के सम्मान के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। आदित्य मंडल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये चुप्पी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक चोर पकड़े नहीं जाते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। यदि 20 मार्च तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसी दिन से वानेश्वरी भगवती प्रांगण में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बैठ जाएंगे। जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, अनशन जारी रहेगा। मिथिलावादी नेता अशोक सिंघानिया ने कहा, लेकिन अब कोई समझौता नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो जनता की आवाज बनने का दावा करते हैं, इस गंभीर मुद्दे पर चुप हैं। प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार साहू ने कहा, अब जनता ही अपने हक और न्याय के लिए लड़ेगी। समय आ गया है कि हम अपने धर्म, आस्था और न्याय के लिए एकजुट हो। पुजारी प्रवीण पाठक और मुकेश पाठक ने कहा, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये संकल्प है। यदि प्रशासन समय पर नहीं जागा तो हमें आंदोलन की अगली रणनीति पर जाने में देर नहीं लगेगी। सड़कें जाम होंगी, सरकारी तंत्र ठप होगा और तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। बैठक में मसू पंचायत अध्यक्ष मनीष कुमार झा, निखिलेश झा, सूरज झा, मुरारी झा, आदित्य मंडल, मनीष कुमार झा, गिरधारी झा, सोनू झा, देवचंद्र झा, अजय कुमार साहू, सुमित माव बहटिया, परमानंद यादव, राकेश मिश्रा, रणधीर झा, मुकेश यादव, राजा मेहता, बैजू माली, संजीव झा, रमेश बाबा, सुमन जी यादव, नन्हे झा, गुलशन झा, अशोक राय, अशोक सिंघानिया, कमलेश मंडल, प्रकाश मंडल। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए प्रशांत किशोर,
वक्फ कानून पर बोले, अगर संसद में ये कानून पास हुआ तो बीजेपी के साथ नीतीश भी जिम्मेदार। पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना में आज शाम एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ये इफ्तार पार्टी जन सुराज से जुड़े एमएलसी आफाक अहमद और पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने रखी थी। इफ्तार करने के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अगर संसद से वक्फ कानून पास होता है तो इसके लिए बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार भी जिम्मेदार होंगे। जदयू के पास इस कानून को पास होने से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या है। जन सुराज और प्रशांत किशोर वक्फ कानून के पूरी तरह खिलाफ हैं। मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल से असहज महसूस कर रहा है। बिल को लेकर के दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के कई लोग वक्फ बोर्ड को लेकर हम जन सुराज की, प्रशांत किशोर की बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट बात है। हम लोग इस जो कानून बना है उसके विरोध में हैं और चूंकि पार्लियामेंट में जो नंबर है उसमें तो लोग विरोध कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। वक्फ का जो मामला है, देश में 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को, उनके इच्छा, उनकी सहमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी समाज के वर्ग के सहमति के बगैर कानून नहीं बना सकते हैं, वैसे ही 20 करोड़ मुस्लिम साथियों के भावनाओं के खिलाफ जाकर आप कोई कानून बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो वक्फ पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में है और इस कानून के पक्ष में नहीं। देखिए, वक्फ को लेकर अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही, भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। उनके पास वो संख्या है, नीतीश जी के पास वो संख्या है। अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी से, नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए, ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग नीतीश जी से, अपने दल के नेता से ये बात कहिए कि आज भी अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो वक्फ का कानून रुक सकता है। इसलिए जितना भी आप बात कर लें, सबसे ज्यादा दोष अगर कानून बना तो नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर होगा। नीतीश कुमार के मंत्री